प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। प्रियो, आपका स्वागत है इस वचन की क्लास में। और हम उत्पत्ति की किताब में चल रहे हैं और उत्पत्ति की किताब उसका 12वां अध्याय है और 12वें अध्याय के हम 14 पद में आ गए हैं। 13 पद के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ और उस वीडियो में इस प्रकार से है कि अब्राहम ने जब वो मिस्र में गया तो उसके मन के जो विचार थे उसको हम देखते हैं कि उसने अपनी पत्नी से कहा कि तू कहना तू मेरी बहन है। तो एक रिश्ते को बिगाड़ते हुए वहाँ पर हम देखते हैं, परमेश्वर से हटते हुए उसके विश्वास को कम को होते हुए हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैं इस प्रकार से बताता हूँ प्रियो, कहना चाहता हूँ कि जो अपने जीवन में हम सोचते हैं, जो हमारे विचार होते हैं, जिस प्रकार से हमें कोई डर हमारे जीवन में आने की संभावना होती है और हम उस पर ज़्यादा कार्य करते हैं, उन डर के कार्य पर और ऐसे विचारों पर ज़्यादा कार्य करने लगते हैं, तो वो विचार हमारी ज़िंदगी में घटित हो जाते हैं। वो विचार हमारी ज़िंदगी में पूरे होने शुरू हो जाते हैं। जैसा हम सोचते हैं, जैसे हम विचार रखते हैं, जैसा हमारा सोच बन जाती है, वैसे ही हमारे साथ होना शुरू हो जाता है। तो प्रिय, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी सोच को इस तरीके की ना बनाएं जिस तरीके से अब्राहम ने अपनी सोच को बदला था। उसने अपने रिश्ते को बदला था, अपनी पत्नी को बहन बना लिया था और उसका डर था कि कहीं तेरे कारण मुझे मार ना दिया जाए, और जो उसने सोचा था वही उसके साथ हुआ है। तो हम जब 14 पद में पढ़ते हैं, यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राहम मिस्र में आया तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा, वह अति सुंदर है। जो वो सोच रहा था, जो उसके मन के विचार थे, जो उसने पहले से प्लानिंग कर ली थी, जो उसके मन में चल रहा था, वही उसके साथ घटित हो गया है। मिस्रियों ने जब उसकी पत्नी को देखा और कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो फिर उसे लेने के लिए वो लोग आ गए। हम 15 पद में जब पढ़ते हैं और वहाँ पर जब उसकी सुंदरता को देखा गया, 15 पद बताता है कि फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की, इसलिए वह स्त्री फिरौन के घर में पहुंचाई गई। सोचने वाली बात नहीं है, जो हमने सोचा वही हुआ। अगर हम वचन की तरफ चलते हैं प्रियो, अय्यूब की किताब उसका 1 अध्याय और उसके 5 पद में है, हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। अय्यूब बहुत धर्मी था, अय्यूब अपने जीवन में बड़ी नरमी रखता था, अय्यूब अपने बच्चों के प्रति वफादार था। जब हम उस वचन को पढ़ते हैं अय्यूब की किताब को, तो हम देख लेते हैं प्रियो, वहाँ पर क्या था कि अय्यूब बड़े तड़के उठता था जब जब बोझ के दिन पूरे होते थे, और तब तब अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता था। उसका विचार था और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाया करता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था। आप सोचिए कि अब्राहम क्या सोचता था, और अब्राहम ने जो सोचा वो उसके साथ हुआ। अब्राहम की जो कहानी हम देख रहे हैं, इसलिए अय्यूब की कहानी को मैं बताना चाहता हूँ कि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इस रीति अय्यूब उन्हें सदैव किया करता था, उनके लिए सदैव होम बलि चढ़ाया करता था। अय्यूब ने जो सोचा उसके साथ घटित हुआ। अब्राहम ने जो सोचा उसके साथ घटित हुआ। जो आप सोच रहे हैं आपके साथ घटित हो सकता है। आपने सोचना है कि आप अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं, आप डर की जिंदगी जी रहे हैं या निडरता से परमेश्वर के वचन को फैला रहे हैं, तो ये आपको सोचना है। ये बात आपके ऊपर छोड़ दी जाती है। तो यहाँ जो अब्राहम ने सोचा, जो अब्राहम ने प्लान किया, जो अब्राहम ने रणनीति तैयार की, वो हम यहाँ पर देखते हैं। जिसका डर था वही डर साबित हो गया। डर क्या? जब मिस्रियों ने उसे देखा कि उसकी पत्नी सुंदर है, तब उन्होंने फिरौन के सामने, उसके हकीमों ने फिरौन के सामने सारे की प्रशंसा की कि वो स्त्री सुंदर है। और आगे हम जब 17 पद में पढ़ते हैं, तब यहाँ पर 16 पद में पढ़ते हैं प्रियो, लिखा है कि 15 पद बता रहा है कि फिरौन के घर वो स्त्री पहुंचागी, क्योंकि वो राजा है, वो फिरौन है, वो महाराजा है वहाँ पर। और हकीमों ने उसकी प्रशंसा की और फिरौन ने उसे अपने घर बुला लिया। और प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुरंत उसने पाप नहीं किया, क्योंकि उस समय में एक स्त्री का शुद्धिकरण किया जाता था और काफ़ी समय लग जाता था उसे राजा के साथ सोने में, या उसके साथ उसके राजमहल के उस रूम में या उस घर में या उसके बिस्तर तक पहुंचाने के लिए काफ़ी समय लगता था, जब तक कि वो शुद्ध ना हो जाए, जब तक कि वो शुद्धिकरण की प्रक्रिया से ना गुजर जाए।
तब तक उसका शुद्धिकरण होता था। तो प्रियो यहाँ पर बताया जाता है कि वो अब्राहम की पत्नी फिरौन के पास पहुंचाई गई। और 17 पद में हम 16 पद में आते हैं। 16 पद हमें बता रहा कि जब फिरौन को पता चला, फिरौन ने उसके बदले में, सारे के बदले में लिखा है अब्राहम की भलाई की कि यार उसकी बहन उसके पास पहुंचाई गई है, अब वो उसका जीजा है, ये उसका साला है, जबकि ये सारे का पति था। लेकिन झूठ का सहारा लेना, झूठ के साथ चलना तो प्रियो गड़बड़ उत्पन्न करता है और डर उत्पन्न करता है। और अपना प्राण तो बचा लिया लेकिन अपने रिश्ते को खराब कर दिया। आगे देखते हैं, फिरौन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की और उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, दास दासियां, गधे बैल और ऊंट मिले उसके बदले में। रिश्ता बदलने में प्रियो ये सब चीजें तो आ गई पर रिश्ता खराब हो गया। आगे हम देखते हैं, परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके सारे घराने पर अब्राहम की पत्नी के सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। मैं ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर जागृत है। परमेश्वर आज भी अब्राहम की इन सब बातों को देख रहा है। परमेश्वर आपके और आपकी पत्नी और आपके बच्चों के प्रति वफादार है उन्हें बचाने के लिए। अगर अब्राहम की पत्नी सारे पर कोई दुख आ गया है और उसकी शरीर को या उसकी जवानी को या उसकी पत्नी को कोई भ्रष्ट करना चाहे तो परमेश्वर आपकी पत्नी को यानी अब्राहम की पत्नी को बचाने के लिए अभी भी जागृत है। मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके प्रति सोया नहीं, ऊँगा नहीं, परमेश्वर अभी भी जिंदा परमेश्वर है अब्राहम के प्रति और आपके प्रति। मैं ये कहूँगा प्रियो, अब्राहम ने अपने प्राणों को तो बचा लिया लेकिन परमेश्वर ने उसकी पत्नी को भी बचा लिया और उसको धनवान भी बना दिया, यानी उसको धन भी दिलवा दिया। पर प्रियो, ये शायद अपने प्राणों के बारे में सोच रहा था लेकिन परमेश्वर उसकी पत्नी और अब्राहम और उसके धन दौलत के बारे में भी सोचता था। और उसने उसके कारण, सारे के कारण फिरौन के ऊपर बड़ी बड़ी विपत्तियां डाल दी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जागृत था, परमेश्वर उसके साथ गलत होने नहीं देना चाहता था। क्योंकि परमेश्वर का वायदा था सारे से बड़ी जाति को बनाने का, जो वादा अब्राहम को दिया था और वो सारे से पहली संतान को लेकर एक बड़ी जाति बनाने का जो आशीर्वाद और जो वाचा उसने बांधी थी उसके प्रति जागृत था। मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर सोता नहीं है, परमेश्वर ऊँगता नहीं है, परमेश्वर जागता है। परमेश्वर आपके प्रति तैयार रहता है कार्य करने के लिए। जिस प्रकार से अब्राहम के प्रति उसकी पत्नी को बचाने के लिए बेशक वो फिरौन के महल में पहुंचाई गई और उसका शुद्धिकरण किया गया। और फिरौन ने भी अब्राहम की भलाई की क्योंकि उसने कोई गड़बड़ नहीं की। जब रिश्ते गलत बन जाते, जब रिश्ते बिगाड़ दिए जाते हैं तब प्रियो अगले कदम उठाए जाते हैं। और परमेश्वर ने कोई गलत कदम ना उठाया जाए, अब्राहम की पत्नी के साथ कोई गलत ना हो जाए, उसके साथ कोई व्यभिचार की बात ना लग जाए, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, फिरौन को उससे अलग रखा और फिरौन के जिंदगी में और उसके देश के जीवन समय में अकाल और कहेंगे कि विपत्तियां डाल डालकर उसे डरा दिया। कारण एक ही था कि ये विपत्तियां क्यों आई हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि विपत्तियां आने का कारण ये है कि उसने किसी की पत्नी को रखा जबकि वो इस बात से अनजान था। ये रिश्ते बिगाड़ने वाला जानता था कि मेरी पत्नी है और उसने अपनी से बहन बनाया था। और बहन होने के नाते फिरौन एक राजा था, राजा ने कहा कि यार ये सुंदर है और इसकी बहन है, क्यों ना मैं इसे एक रानी के रूप में अपनी पत्नी बनाऊं। और फिरौन ने उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए रखा था। प्रियो, मैं ये कहना चाहता आगे बढ़ता हूं कि परमेश्वर फिर भी भला है। परमेश्वर आपके लिए और आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए आज भी सतर्क है और खड़ा है और जिंदा है और वो आपको बचाएगा। आपके कारण दूसरे पे विपत्ति डाल देगा लेकिन आपको बचा लेगा और आपकी मदद करेगा। पर आप अपने रिश्ते ना बिगाड़िए, आप अपनी जिंदगी में कुछ गलत होने मत दीजिए। आगे हम पढ़ते हैं, तो तब फिरौन ने अब्राहम को बुलाकर कहा, तूने मेरे साथ यह क्या किया? सवाल किया, अब्राहम को बुलाया और पूछा, यार तूने ये मेरे साथ क्यों ऐसा किया है? और यहाँ पर हम आगे पढ़ते हैं कि तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये तेरी पत्नी है? सवाल, फिर से सवाल, तूने क्या किया? और फिर से सवाल, ये तेरी पत्नी है, तूने क्यों नहीं बताया है?
कई बार हम उन रिश्तों को छुपाते हैं, उन रिश्तों को बिगाड़ते हैं, उन रिश्तों परमेश्वर के साथ भी और परमेश्वर के दास के साथ भी हम रिश्ते बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। प्रियो, आपको रिश्ते बिगाड़ने के लिए नहीं, रिश्ते को सही रखने के लिए बुलाया है। और फिरौन कह रहा है, ये क्या बात है, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? क्या मैंने तेरे साथ गलत किया है? क्यों तूने इसको अपनी बहन कहा है? आगे हम पढ़ते हैं 19 पद में, तूने क्यों कहा कि यह मेरी बहन है? फिर से सवाल किया। मैंने उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए लिया था, मैं तो उससे शादी करना चाह रहा था। फिरौन कह रहा है, तूने इसे क्यों अपनी बहन कहा और मैंने तो इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए लिया था, परंतु आप अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। आप बस से बाहर हैं, आप अपनी पत्नी को यहाँ से लेकर चला जा। और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके प्रति सतर्क किया, तैयार किया और आज्ञा दी कि उसके विषय की आज्ञा दी है। क्या आज्ञा है? उन्होंने उसको उसकी पत्नी को दिया और सब संपत्ति सहित जो उसकी थी उसे विदा कर दिया। संपत्ति सहित जो अब्राहम की थी उसके साथ उसकी पत्नी को उसे विदा कर दिया। उसके रिश्ते को बनाए रखने में, अब्राहम के रिश्ते और उसकी पत्नी सारे के रिश्ते को बनाए रखने में फिरौन भी साथ खड़ा हुआ। और फिरौन क्यों खड़ा हुआ जानते हैं? फिरौन उसे मारकर भी अपनी पत्नी बना सकता था, अब्राहम को नहीं, लेकिन वो डर गया, क्योंकि बड़ी बड़ी विपत्तियां जो परमेश्वर की ओर से फिरौन की जिंदगी में आई थी, फिरौन देश मिस्र में पड़ी थी, उसके कारण से फिरौन डर गया था कि पत्नी को देखना और उसको पत्नी बनाने के लिए उसकी बहन को रखना बड़ी बड़ी विपत्तियों का सामना करना हो गया है, क्यों ना उसकी पत्नी को लौटा दे ताकि मुझे आशीष मिले। तो प्रियो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर है जो आपके लिए जिंदा है, परमेश्वर है जो आपके लिए अभी भी जागृत है, परमेश्वर है जो आपकी पत्नी और आपके पति को और आपके बच्चों को बचाना चाहता है। प्रियो, वायदे को याद रखिए, वाचा को याद रखिए जो परमेश्वर ने आपके साथ बांधी है। तो प्रियो, फिर से कहूँगा कि आपको आगे आना है, आपको शक नहीं करना, डाउट नहीं करना और परमेश्वर की बात पर विश्वास करना है। ये वीडियो आपके लिए आशीष का कारण बने, से शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम साधारण रीति से आपके बीच में वचन लेकर आते हैं। हम बहुत बड़े ज्ञान वाले लोग नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना, इसलिए चुना है कि हम इस ज्ञान को आप तक पहुँचा सकें। प्रियो, परमेश्वर के वचन में मैं वचन बोल रहा था कि परमेश्वर ने मूर्खों को चुना और ज्ञानवान सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए फीबा की रानी दक्षिण की ओर से उसका ज्ञान सुनने के लिए आए। आज हमें यीशु की ओर से अज्ञानी होने पर ज्ञान बांटने के लिए दुनिया की छोर तक जाने का आशीर्वाद मिला है। तो इस आशीर्वाद को बनाए रखें, इसको कभी अपनी ज़िंदगी से ना हटाएं और इसको खोने ना दें, और जिसके कारण से आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।